जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को कम्प्लीटली करने वाले हैं। हिस्ट्री में जो बौद्ध धर्म है उसको बिल्कुल गहराई से एक्सप्लेन के साथ इस क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को करने वाले हैं बिल्कुल कम्प्लीटली थ्योरी के साथ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके थ्योरी का काम करेगा। ठीक है, इस पूरे क्लास में मैं इस पूरे क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन है सारे का एक्सप्लेन होगा। तो आप लोग इस पूरे क्लास को देखें और पूरे क्वेश्चन को देखें। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये इसका जो मैं हिस्ट्री का आपका पूरी बिल्कुल कम्प्लीटली करा रहा हूँ। इसमें एक क्लास चला रहा हूँ जो अभी तक मैंने वेद वेदांग महाजनपद पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता ये सारे को कवर कर दिया हूँ। इसका मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उस चैनल में आप जाकर देख सकते हो कि मैंने इतना कंप्लीट करा है। अब ये आपको बिल्कुल कंप्लीट में कराने वाला हूँ। हिस्ट्री लगभग 4-5 क्लास हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपका हिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट पर बने रहें, इस क्लास पर बने रहें और इस चैनल को जुड़े रहें। चैनल से आप इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिल सके जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, जो आप कम टाइम में कवर कर सकते हो हिस्ट्री को इस प्लेलिस्ट से, इस क्लास से। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कैसा क्लास लगता है, नहीं लगता है। आपकी एक कमेंट मेरा मोटिवेशन का काम करेगा। वो आपका अच्छा कमेंट हो या बुरा कमेंट हो। अच्छा कमेंट होगा तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर थोड़ा सा आप मतलब बुरा तो कमेंट करोगे नहीं, ऐसे ही बोलोगे कि सर आपका एक्सप्लेन नहीं है, ये समझ नहीं आया, वो समझे, तो मैं उस कमेंट को भी पॉजिटिव में लूँगा क्योंकि उसके द्वारा ही मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ पे आए, मेरा एक्सप्लेन अच्छी तरह समझ में आए और आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आपको समझना, आपको समझना। आपको अगर समझ में आता है तो मैं सफल हूँ पढ़ाने में और आप पढ़ने में सफल हो। अन्यथा मेरा भी टाइम व्यर्थ है और आपका भी टाइम व्यर्थ है अगर आप कुछ नहीं सीख पाते हो तो। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा क्लास लगता है, नहीं लगता है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं गौतम बुद्ध के बारे में पहले अच्छे से कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, लुम्बिनी 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 में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कपिल वस्तु के पास हुआ था। कपिल वस्तु के पास, कपिल वस्तु के पास हुआ था। कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नदी, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है। और इनका जो कुल था वो शाक्य क्षत्रिय कुल था। शाक्य क्षत्रिय कुल, शाक्य शाक्य क्षत्रिय कुल, शाक्य क्षत्रिय कुल, ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल, शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके 563 ईसा पूर्व में, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में, ठीक है, जो शाक्य क्षत्रिय के कुल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय के कुल में हुआ था। तो क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आपके लुम्बिनी, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह बी। सही आंसर हो जाएगा बी। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि कब पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस प्री 2002 का है और बीपीएससी 2005 का ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें मैं इससे आप लोगों को एक इस क्लास से मैं एक भी बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि ये मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपके ये थ्योरी भी इसमें मैं इसमें दे रहा हूँ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है?
महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के ऐसे कौन सी घटना थी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो आप जानते हैं, बुद्ध द्वारा, बुद्ध जब 29 वर्ष की उम्र में थे, 29 वर्ष के जब आयु के पे थे, तो सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए इन्होंने घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ दी। 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने घर छोड़ने, सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दी। और घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। किस घटना को? उनके जब 29 वर्ष की हुई आयु में सत्य की खोज में घर छोड़े, तो उस घर छोड़ने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कब, किस घटना को कहा जाता है? घर छोड़ने वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग को आपको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया। महामाया। जो गौतम बुद्ध की माता थी उनका नाम था महामाया, या महादेवी से भी जाना जाता था, या महादेवी, महादेवी के नाम से भी जाना जाता था। महामाया या महादेवी उनकी माता का नाम था। ठीक है, जो कोलियंग गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलियन गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलियन, कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वंश की किस वंश से संबंधित थी? तो वो किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से। यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिया वंश। डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिया वंश। ये क्वेश्चन देख सकते हो यूपीपीसी 2018 का और जीसीजल 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस भी कवर करानी है, ये भी ध्यान में रखना है, टाइप वाइज कवर करानी है। इस वजह से आपके कुछ पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है? ये सूचना किस अभिलेख में मिलती है, किस राजा के अभिलेख में मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आइए जानते हैं। मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट, जो मौर्य सम्राट थे, मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने, अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने रुमिनदेई, सॉरी, सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक ने अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। सम्राट अशोक के रुमिनदेई, जिसे लुम्बिनी भी कहा जाता है, लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राजा में, किस राजा के अभिलेख में मिलता है, तो वो अशोक के राजा में मिलता है, मौर्य सम्राट अशोक के। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का
परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु, गौतम बुद्ध में जो बुद्ध की धर्म बुद्ध सॉरी जो आपके बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में आपके बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण आखिर किसे कहा जाता है? तो बौद्ध में, जो बौद्ध ग्रंथ में आपके बुद्ध की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु 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 को ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण नहीं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण तो आपके उनको जब घर से छोड़े, घर त्याग को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्वेश्चन बोल रहा है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण के जब मृत्यु हो गई थी, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है, यानी कि मृत्यु जो हुआ है, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में हुई है। 80 वर्ष की आयु में हुई है। 80 वर्ष की आयु में मलगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। ठीक है, तो बौद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, परिनिर्वाण कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1863 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मलगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो मैंने क्या बताया? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुशीनगर। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्लेन में कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट में बताएं कि सर आप ऐसे एक्सप्लेन करो, वैसे एक्सप्लेन करो, या फिर मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर कम आपको लग रहा है तो भी बताओ, जैसा हो वैसा बताओ। आगे क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश यानी प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध का जो था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध थे, उनको जो उपदेश था, जो पहला उपदेश था, उन्होंने कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने वाराणसी के निकट जो सारनाथ है, सारनाथ जो है, उनमें सारनाथ में गौतम बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो इन्होंने 5 अपने ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया है, पहला उपदेश दिया है, तो उस पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके पहले उपदेश को। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया है वह वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है सी, सारनाथ। ठीक है, आगे है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? जो बुद्ध थे, बुद्ध की जो जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु थी, वो कहाँ बिताई थी? तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आपके बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के वेलू ग्राम में बिताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के वेलू ग्राम में बिताई थी। जो उनकी
अंतिम वर्षा ऋतु थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन है कि बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा। जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो व्यक्ति था, वो अंतिम व्यक्ति कौन था, अंतिम व्यक्ति कौन था। तो कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले, यानी बुद्ध ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले बुद्ध ने सुभद्र नामक परिव्राजक सुभद्र नामक परिव्राजक को अपना अंतिम उपदेश देकर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसको देकर, सुभद्र को देकर अपना अंतिम उपदेश देकर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये पूछ रहा है कि किसको दिया था अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में बुद्ध ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वे बुद्ध के प्रथम गुरु कहलाते हैं। यही आपके अलार कलाम बौद्ध के प्रथम गुरु कहलाते हैं, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, अलार कलाम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। जो बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश था वो कहाँ दिए थे, बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ था, यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जहाँ उन्होंने सबसे अधिक वर्णकाल भी बिताए, इन्होंने सबसे अधिक वर्ण काल भी बिताया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावस्ती में। सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व राजगिरी के सप्तवरणी गुफा में हुआ था। और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो आपके हर्यक वंश के तीसरे संस्थापक थे, जो बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार के ये अजातशत्रु पुत्र थे, और अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था राजगिरी के सप्तवरणी गुफा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राजगिर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग ये मत देखना कि क्वेश्चन अभी 12 खत्म हुए, इतने मतलब बहुत स्लो चल रहे हैं, ये मत देखना।
एक्सप्लेन देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मत देखा, और बोलोगे तो मैं तो 12 मिनट के 12 क्वेश्चन है तो 12 आपके 6 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, टिक 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 टिक, 6 मिनट भी इससे कम में हो जाएगा, 6 मिनट से भी कम में मैं कर दूंगा। लेकिन टिक 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 नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आपके भी जो टाइम दे रहे हो इस क्लास पर वो भी नुकसान ना हो, और मैं जो आपको पढ़ाने में टाइम दे रहा हूँ वो भी आपको लाभ हो, उससे आपका लाभ हो, ना कि कोई नुकसान हो। बस टिक 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 कर रहे हैं, बोलो तो वैसे भी मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा कर सकता हूँ यार। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अब डायरेक्ट बोलोगे कि 1x पर मैं वो 2x पर पढ़ाने लगूँ, तो ऐसा नहीं, 1.25 कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा सकता हूँ अगर आप कमेंट में करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए ठीक है, अच्छा है। आप एक्सप्लेन के साथ शांति से, अध्यापक वही अच्छा होता है जो आपको गहराई से, अच्छे से, धीरे, आसानी से बता दे, और टिप्स से थोड़ा सा, बस ऐसे नहीं तर 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 बसवाते चलूँ, टिक 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 लगाते चलूँ, और जल्दी फटाफट फटाफट बकते चलूँ, और आप लोगों को कुछ समझना है। तो उससे अच्छा है कि मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे आप लोग पढ़िए, इस क्लास को देखिए, यकीन रखिए आप लोगों के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस क्लास को करने के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशु नागवंश के संस्थापक, जो शिशु नागवंश के संस्थापक थे, शिशु नागवंश के संस्थापक थे कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक जो दूसरे संस्थापक थे, काला कालाशोक, कालाशोक जो थे आपके शिशु नागवंश के दूसरे जो संस्थापक कालाशोक थे, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण से भी नाम जिसे जाना जाता है। तो काला अशोक के आपके काला अशोक के समय में ये द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला अशोक, जो शिशु नागवंश के दूसरे संस्थापक थे, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की तृतीय बौद्ध संगीति, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति आपके मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र, अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, किसके शासनकाल में? मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी पाटलिपुत्र, सी पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके कश्मीर के जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में कुषाण राजा कनिष्क के समय में आपके चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र, जिसके आपके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके कौन थे? वसुमित्र थे, इनका सही आंसर हो जाएगा सी, वसुमित्र। ठीक है, आगे की बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? जो बौद्ध धर्म में आपके त्रिरत्न दिया गया है
उसका अर्थ क्या है, त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म के 3 सबसे महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ है जिसे त्रिरत्न कहते हैं, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है उसे त्रिरत्न कहते हैं। पहला है बुद्ध, पहला बुद्ध, देख सकते हो बुद्ध। दूसरा है धम्म यानी शिक्षाएं जिसमें, और तीसरा जो है संघ की बात की गई। इसी 3 शब्द को मिलाकर त्रिरत्न त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कि त्रिपिटक 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 ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है जिसमें 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और महाधम्म पिटक। ठीक है, पहला कौन था? विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इसके 3 भाग हैं। ठीक है, त्रिपिटक के 3 भाग हैं जो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। इसका जो सही आंसर है बी। ठीक है, बी। आगे निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं किस बौद्ध ग्रंथ में? तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संग में रहने वाले अनुशासन, दैनिक जीवन और आचरण संबंधित नियमों का संग्रह है। किसमें? विनय पिटक में आपके बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संग में रहने वाले अनुशासन, संग में रहने के अनुशासन, जीवन, दैनिक जीवन और आचरण संबंधी नियमों का इसमें संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विनय पिटक। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन का नियम प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है आपके विनय पिटक में। ठीक है, आगे बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं किससे संबंधित है? जो जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं आपके गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की काल्पनिक और नैतिक कहानियां हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो है वो आपके सुत्त पिटक का हिस्सा है, और इसकी जो संख्या है लगभग 550 है। 550, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी से। ठीक है, जातक पिटक जो संबंधित है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी से, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को दुनिया भर में शांति और ज्ञान फैलाने के कारण, जो गौतम बुद्ध थे उनके दुनिया भर में शांति और ज्ञान फैलाने के कारण उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट या स्थापित हुई थी? जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट या स्थापित हुई थी? तो चौथी बौद्ध संघ थी जो कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। किस में? 2 संप्रदाय आपकी थी,
एक हीनयान, हीनयान, और दूसरी जो थी वो थी महायान, महायान। ये दो भागों में विभाजित हो गई थी, दो भागों में विभाजित हो गई थी। हीन यानी कि आपकी पुरानी परंपरा, और महायान यानी जिसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा करने वाली नई शाखा आ गई थी, बुद्ध की मूर्ति पूजा करने वाली नई शाखा आई थी। और उसमें हीनयान में आपकी पुरानी परंपरा के आधार पर लोग विभाजित कर दिए थे। तो इसका जो बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि महायान और महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो वो आपके कनिष्क में हुई थी, क्योंकि बौद्धिस्ट चौथे बौद्ध संधि थी जो कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कनिष्क के समय में। आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है तो मध्य प्रदेश के सायरन जिले में, मध्य प्रदेश के सायरन जिले में स्थित जो सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप है, अपनी वस्तुकला और विशालता के कारण भारत का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, बी सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आगे कि बुद्ध ने उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश में किसी जटिल दार्शनिक बहस के बजाय व्यवहारिक जीवन, नैतिकता और मन तथा आचरण की शुद्धता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, आगे की महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, औलिकेश्वर, औलिकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, औलिकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके पर्णपाणी से, यानी कि सी इसका सही आंसर है। पद्मपाणी से जाना जाता है। ठीक है, महायान परंपरा में अवलोकितेश्वर को अत्यंत करुणामयी बोधिसत्व माना जाता है, करुणामयी बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, उनके हाथ में कमल होने के कारण उन्हें पर्णपाणी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में कमल थे। तो इसका जो सही आंसर जगह सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से किसकी निवृत्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से किसकी निवृत्ति होती है? तो वो होती है बौद्ध धर्म के चौथे आर्य सत्य यानी दुख निवारक जो गमनीय प्रतिपदा थी के तहत अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 रास्ते अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, 8 रास्ते बताए गए थे। और इसका पालन करने से मनुष्य अपनी तृष्णा यानी इच्छाओं पर विजय पाकर दुखों से मुक्त हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा दुखों यानी तृष्णा की। ठीक है, पालन करने से आपकी तृष्णा निवृत्ति हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा दुखों यानी तृष्णा की। आगे, बौद्ध धर्म में संसार या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था को क्या जाता है? बौद्ध धर्म में संसार या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में इसी जीवन में तृष्णा और अहंकार को
अहंकार को नष्ट हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा और अहंकार को नष्ट हो जाने की अवस्था को तृष्णा और नष्ट हो जाने की तृष्णा और अहंकार 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 को नष्ट हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दीपक का बुझ जाना, यानी दुखों का अंत, दुखों का अंत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह सी, निर्वाण। आगे, बौद्ध धर्म के अनुसार भविष्य में अवतार लेने वाले अंतिम भावी, बौद्ध धर्म के अनुसार भविष्य में अवतार लेने वाले अंतिम भावी बोधिसत्व कौन कौन माने जाते हैं? बोधिसत्व बोधिसत्व कौन माने जाते हैं? बौद्ध मान्यता के अनुसार मैत्रेय 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 भविष्य के बोधिसत्व 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 जो इस संसार में तब अवतरित होंगे, तब अवतरित होंगे जब वर्तमान धम पूरी तरह से लुप्त हो जा चुकी है, जब वर्तमान धम पूरी तरह लुप्त हो चुका होगा। बौद्ध धर्म मान्यताओं के अनुसार अतत भविष्य के बोधित्व हैं जो इस संसार में तब अवतरित होंगे जब वर्तमान में दम पूरी तरह लुप्त हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, सी। आगे, आगे की बोधिसत्व बोधिसत्व पर्णपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? जो बोधिसत्व की पर्णपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, वो कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपके अजंता में, महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में संख्या 1 में भित्ति चित्र के रूप में हाथ में नीलकमल लिए बोधिसत्व पर्णपाड़ी का विश्व प्रसिद्ध चित्र अंकित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अजंता गुफा में, अजंता गुफा संख्या 1 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, अजंता में। ठीक है, आगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम किस काल में बताई गई है? जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है सर्वप्रथम किस काल में बताई गई है? किस काल में बताई गई है? तो कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला, कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों के तहत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ है और इसी काल में बुद्ध की खड़ी और बैठी दोनों मुद्रा की दिव्य मूर्तियाँ पहली बार बनाई गई है। दिव्य मूर्तियाँ पहली बार बनाई गई है कहाँ पर? कुषाण में गंधार और मथुरा कला शैलियों के तहत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ? कुषाण काल में। इसका सही आंसर जो है बी। ठीक है, आगे की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कला किससे संबंधित है? जो भूमि स्पर्श करते हुए सारनाथ में बुद्ध मूर्ति बना है, भूमि स्पर्श करते हुए, वो किस काल से संबंधित है? वो किस काल से संबंधित है? जो प्रसिद्ध है भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी हाथ से धरती को छूते हुए जो बनी बुद्ध की प्रतिमा है, वो गुप्त काल की, मूर्ता काल की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किस काल की? गुप्त काल की मूर्ति कला में सर्वश्रेष्ठ कृति है, मूर्ति कला में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ठीक है, गुप्त काल की। तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा डी, गुप्त काल से। आगे है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? नागार्जुन जो है वो किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? तो वो है आपके माध्यमिक, यानी कि इसका जो सही आंसर जो वो सी हो जाएगा। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन काल में हुई थी
और इसका संबंध किस बौद्ध मत से था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है किस काल में हुई है और इसका जो संबंध है किस बौद्ध मत से था, किस बौद्ध मत से था। तो गुप्त काल के महायान से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके गुप्त गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी 5वीं शताब्दी में। और ये मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म के दर्शन और शिक्षा का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह बी, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्तकाल महायान। आगे कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविद्यालय आपके आधुनिक समय में पाली भाषा और बौद्ध अध्ययन के उच्च अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। आधुनिक समय में पाली भाषा और बौद्ध अध्ययन के उच्च अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे की शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन के प्रतिपादित किए गए संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे स्वतंत्र नहीं हैं। इसी सापेक्षता को उन्होंने शून्यता कहा था। किसने कहा था? नागार्जुन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह ए। ठीक है, आगे की बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है महायान और हीनयान जो दो हिस्सों में बढ़ गए, तो उसमें सर्वाधिक जो अंतर है वो क्या है? तो हीनयान को मैं बात करूं तो हीनयान बौद्ध को एक महापुरुष मानता है और प्रतीकों की पूजा करता है। जबकि जो महायान संप्रदाय है बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्तियों की पूजा करता है, करता है। यही दोनों में सबसे बड़ा जो है मौलिक अंतर है। तो इसका जो सही आंसर जगह वो जगह सी, देवी देवता की पूजा और मूर्ति की पूजा। ठीक है, सी। आगे वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी मुख्य घटना से नहीं रहा है वो है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी मुख्य घटना से नहीं रहा है वो क्या है? वो साची है। सारनाथ में प्रथम उपदेश हुआ था। मैंने बताया कि सारनाथ में पहला उपदेश उनका हुआ था और बौद्ध ज्ञान प्राप्त जो हुआ था कुशीनगर में इनका जो निधन हुआ था। सारनाथ के प्रथम उपदेश हुआ था। ठीक है, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुआ और कुशीनगर में इनका जो निधन हुआ था। और साची के बुद्ध के वास्तविक जीवन काल की किसी भी घटना को कोई संबंध नहीं है। जो साची का बुद्ध है उसके वास्तविक जीवन काल से किसी भी सीधी घटना से कोई संबंध नहीं है, फिर भी यह ऐतिहासिक स्तूप केंद्र है। यह ऐतिहासिक स्तूप केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह बी। ठीक है, आगे बौद्ध धर्म में
भिक्षुक के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वो दी गई थी वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद, जिनका प्रिय शिष्य था वो आनंद था। ये भी क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे। उनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद के विशेष अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, और संघ में शामिल होने वाली पहली जो महिला थी वो थी बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी पहली महिला थी जो बुद्ध की सौतेली माँ थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह वैशाली में। और उनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। ठीक है, यह क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे की व्रज्ञान। व्रज्ञान बौद्ध धर्म में व्रज्ञान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? व्रज्ञान, तो उन्हें तारा कहा जाता है, यानी कि बी इसका सही आंसर है, तारा। ठीक है, तारा। आगे की विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल के शासक द्वारा की गई थी। धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा धर्मपाल ने, जो पाल वंश के राजा थे, उनके द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह सी, धर्मपाल। आगे की बौद्ध धर्म की किस शाखा ने कठोर काया कलेश के स्थान पर मध्यम मार्ग को अपनाया था? बौद्ध धर्म की किस शाखा ने कठोर काया कलेश के स्थान पर मध्यम मार्ग को अपनाया था? तो वो थे आपके बुद्ध की मूल शिक्षा का मुख्य आधार था मज्जिमा पट्टीपदा, यानी कि मध्यम वर्ग। इसका जो अर्थ था मध्यम वर्ग है। ठीक है, बुद्ध ने न तो अत्यधिक आपके विलासतापूर्ण जीवन को सही माना और न ही जैन धर्म की तरह शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली साधन को माना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को माना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह हीनयान, महायान, मूल बौद्ध सरते। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये मध्यम मार्ग के अपनाए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। आगे धम्पद ग्रंथ को बौद्ध धर्म में किस रूप में जाना जाता है? धम्पद ग्रंथ को बौद्ध धर्म में किस रूप में जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म की गीता, सूत पिटक के कुद्दक निकाय के अंतर्गत आने वाली धम्पद को इसकी उच्च नैतिक और व्यवहारिक शिक्षाओं के कारण बौद्ध धर्म की गीता के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म की गीता के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जगह ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म की गीता। आगे कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? जो गौतम बुद्ध थे उनके किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो वो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैसाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में गाया, जो बिहार में पड़ता है गाया में निरंजना नदी जिसे फाल्गु या आधुनिक आपके लीलाजन भी कहते हैं,
के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा बी, निरंजना नदी। आगे आगे की बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। महाकश्यप, जो राजगृह में आयोजित हुआ था, मैंने बताया ना पहला बौद्ध संगीति आपके राजगृह में आयोजित हुआ था, जो अजातशत्रु के समय काल में हुआ था। तो वो आपके जो पहला बौद्ध संगीति हुआ है उसके अध्यक्ष जो थे वो आपके महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत में धार्मिक इतिहास, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में लोकोत्तरवादी संप्रदाय किस धर्म या शाखा से संबंधित था? किस धर्म या शाखा से संबंधित था? तो ये आपके बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित था। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे की बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और विहार में क्या मुख्य अंतर है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और विहार में क्या मुख्य अंतर होता है? तो प्राचीन बौद्ध गुफाओं और मठों में चैत्य मुख्य प्रदर्शन का चैत्य मुख्य प्रार्थना या उपासना राजगृह को कहते हैं। प्राचीन बौद्ध गुफाओं और मठों में चैत्य मुख्य प्रार्थना या उपासना गृह को कहा जाता है। प्रार्थना या उपासना गृह को कहा जाता है, जहाँ स्तूप स्थापित होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कमरों या आवास को कहा जाता है। जो विहार जो है वो आपके भिक्षु के रहने वाले कमरों आवास को कहा जाता था। और उपासना गृह को कहते हैं जहाँ स्तूप स्थापित होता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा वो क्या होगा? चैत्य पूजा यानी प्रार्थना कक्षा, जबकि विहार जो है भिक्षुओं का निवास था, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, बी। आगे की बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण के प्रतीक का सही मिलान कीजिए। तो जन्म उनका जो था वो आपके कमल से दर्शाया जाता है, और ज्ञान जो था वो बोधि वृक्ष के प्रतीक से दर्शाया जाता था। और यही बात करें उपदेश के, तो वो धर्म चक्र से, और निधन को स्तूप से दर्शाया जाता था। यानी इसमें जो आप देख रहे हो, जन्म कमल से, ज्ञान बोधि वृक्ष से, उपदेश धर्म चक्र से, और निधन स्तूप से, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंध है? किस धर्म से संबंध है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंध है, यानी कि बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे कि किस राजा के शासनकाल में बौद्ध धर्म को तिब्बत और चीन में फैलाया गया था? किस राजा के शासनकाल में बौद्ध धर्म को तिब्बत और चीन में फैलाया गया था? तो कुषाण राजा जो कनिष्क थे, कनिष्क के
कनिष्क के समय महायान सखा के प्रचारक जो जो प्रचारक थे आपके महायान शाखा के प्रचारक मध्य एशिया के रास्ते चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक बौद्ध धर्म को ले गया था। किसके द्वारा? कुषाण राजा कनिष्क के समय में। कुषाण राजा के राजा थे कनिष्क के समय में महायान शाखा को प्रचारक मध्य एशिया के रास्ते चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान में बौद्ध धर्म को ले गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। आगे की बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतित्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है कि एक वस्तु के होने पर किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, कारण कारण संबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाए। ठीक है, आगे कि सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया है? जो सूत पिटक है और विनय पिटक है उसका संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया? तो इसका जो संकलन किया गया प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया, जो राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। आगे की बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण का प्रतीक पशु कौन माना जाता है? जो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण है उसका प्रतीक किस पशु को माना जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को आपको पता है कि महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जो प्रतीक आपके पशु घोड़ा है, घोड़ा माना जाता है। इनके जो इस घटना का प्रतीक है वो घोड़ा पशु को माना जाता है। इनका सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी, घोड़ा। ठीक है, इसका प्रतीक पशु कौन सा था? घोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो UPPCS 2013 का और RAS 2015 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आज हमारी पूरी जो बौद्ध धर्म थी, जो पूरा बौद्ध धर्म था हम लोगों का, वो आज इस क्लास में समाप्त हुआ। ठीक है, इस क्लास में समाप्त हो गया। पूरे बौद्ध धर्म को आज इस क्लास में हम लोग कर लिए और वो बिल्कुल अच्छे से किए, तरीके से किए, बिल्कुल हम एक्सप्लेन से किए हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या फिर जैसे भी आपको कोई लग रहा है, डाउट लग रहा है कि सर समझाने में दिक्कत आ रही है, मुझे उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में बताएं। मैं और प्रयास करूँगा अच्छे से आपको समझाने की। ठीक है, आपके पास समझने की कमी हो सकती है लेकिन मेरे पास समझाने की तरीके कमी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझाने के तरीके बहुत से हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो कुछ ऐसा कमेंट करें जिससे हमको मोटिवेशन मिले। वैसे आपके तो सारे कमेंट मेरे मोटिवेशन के ही काम करेंगे, आपके बुरे हो या अच्छे कमेंट हो। ठीक है, आपके अच्छे कमेंट होंगे तो वो भी मोटिवेशन काम करेंगे, और आपके बुरे मोटिवेशन हो तो वो भी बुरे कमेंट हो तो वो भी मेरे को कुछ सिखाने के काम में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसा लगा क्लास, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को शेयर करें जितना से जितना हो सके, क्योंकि अभी आपका इस चैनल पर बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को शेयर करते रहें, क्योंकि आप ही लोग से इस चैनल चल रहा है। तो आप लोगों की बस इतनी सहायता चाहिए थी कि जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, आप लोगों की बौद्ध धर्म की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है आज के इस वीडियो में।
इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो नहीं छूटेंगे, मुझे उम्मीद है। जिसने भी ये क्लास अच्छे से किया है, मेरी बातों को समझा होगा, बहुत उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।